अब जो है ये पृथु महाराज ने पृथ्वी को समतल किया। पृथ्वी अपना अन्न देना बंद कर दी। उसने कहा अराजक लोग हैं, हम क्यों अन्न दें। गाय दूध देना बंद कर दी। ये पृथ्वी के पीछे भागे, गाय के रूप में पृथ्वी आ गई। बड़ा लंबा विवरण है। फिर उन्होंने कहा कि हम जो है हम दूहेंगे। एक बछड़ा लिया, एक पात्र लिया, दुआ। अब जैसे हम गुरु के पास जाएं, गुरु के पास ज्ञान बहुत है, हम गुरु का ज्ञान तब तक नहीं ले सकते जब तक हम खुद उनके सामने बहुत बछड़े की तरह छोटे न बन जाएं और हमारे चित्त में पात्रता ना आ जाए। बछड़े बनना पड़ता है, तब गाय दूध देगी। और पृथ्वी को एक ही राजा थे जिन्होंने अपनी बेटी माना, तो ये भूपति नहीं कहलाए, वह भूपिता कहलाए। जनरली राजा के लिए भूपति आता है, और पिता और बेटी का संबंध उत्तर भारत में, पता नहीं दक्षिण में ऐसा है कि नहीं, उनके यहां वो खाना नहीं खाता। बेटी के यहां सुना है ना, शायद पानी भी नहीं पीता है ना, और अगर पानी पीना पड़ गया तो पैसा देगा वो। तुम भोगी नहीं हुए। सब पर राम तपस्वी राजा, भोगी राजा नहीं। तो पृथ्वी को उन्होंने अपनी पत्नी नहीं बनाया, बेटी बनाया। एक ही प्रसंग हमको दिखा जहां पे इन्होंने पृथ्वी को बेटी बनाया। अरे बड़ा बढ़िया है। तो उसके बाद उन्होंने एक यज्ञ किया, और उस एक यज्ञ किया 100 अश्वमेध यज्ञ में। फिर जैसा कि घोड़ा चोरी होता है, ये घोड़ा चोरी हो गया। किसने चुराया? इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया इनका। अब इनको फिर थोड़ा सा क्रोध आ गया। जब क्रोध आ गया उस समय विष्णु भगवान प्रकट आए। पहले यज्ञ में भगवान भी आ जाते थे। अब विष्णु भगवान ने कहा भाई तुम क्षमा कर दो, ये क्या है, मान लो तुमने 100 अश्वमेध कर भी लिया, इंद्र बन गए, व्हाट ग्रेट अबाउट इट। हमसे तुमने सत्संग किया, उसका फल क्या अगर तुम क्षमा नहीं कर सकते। मेरी माया से मोहित मत हो। हाँ, श्रम एव परम जातः दीर्घया वृद्ध से। अगर तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला, स्वभाव तो तब पता चलता है ना जब सामने हमारे कोई गड़बड़ी करे, तब स्वभाव पता चलता है आदमी का। सब अच्छे अच्छे हों तब स्वभाव नहीं पता चलता। बहुत मैच्योर लोग हों आसपास, बड़े प्यार करने वाले हों, बड़े अच्छे हो, दिलदार हों, तब स्वभाव नहीं पता चलता। कोई एक दो पागल टाइप हों, या झक्की हों, या क्रोधी हों, तब स्वभाव पता चलता है। सब अपना अपना याद कर रहे हैं। भाई अच्छे के सामने हम भी अच्छे हो जाए। मैच्योरिटी इज टेस्टेड इन फ्रंट ऑफ इमैच्योर पर्सन। कोई मैच्योर है तो आपके सामने बहुत अच्छा रहेगा, तो कभी आपकी गड़बड़ी नहीं निकालेगा, इतनी अच्छी बात बोलेगा कि आप शांत हो जाएंगे। लेकिन कोई इमैच्योर होगा, कुछ ऐसा करेगा कि आपका अहंकार प्रकट करवा देगा, वो आपका गुस्सा निकलवा देगा। वो ऐसा कोई है। तो इंद्र के साथ यही बात है। कहें भाई तुम क्या करते हो, शांत रखो। बोले जो हमारी आराधना करता है सब कामना को छोड़ के, उसी का मन शांत रहता है। उसके बाद ये शांत हो गए। उन्होंने 100 यज्ञ करने का संकल्प छोड़ दिया। जिद्दी नहीं थे। क्यों? बोले भगवान की इच्छा यही है, तुम छोड़ देते। बड़ी बात है कि आप प्रसन्न नहीं, यज्ञ वगैरह तो कोई भी कर ले जाएगा। उसके बाद उन्होंने प्रजा को उपदेश दिया एक, और उनके बारे में बहुत ही सुंदर विवरण है। कहिए तो बोले हैं, बोलते हैं। तो जब खड़े हुए, 15वें श्लोक में आता है, प्रांशु, शरीर ऊंचा था उनका, लंबे थे मतलब। अच्छा, प्रांशु पीनायत भुजः, भुजाएं भारी और विशाल, नहीं कि पतली से ऐसी कोई लकड़ी की तरह भुजा आ रही है। रंग गोरा था इनका, नेत्र बहुत सुंदर थे, राजा थे भाई। नासिका सुघड़ थी, ये नहीं कि चाइनीज की तरह नासिका अंदर है ऐसा। भगवान ने इतनी अच्छी नासिका बनाई, नहीं तो चश्मा नहीं लगा सकता था। तो भगवान ने चश्मा लगाने के लिए कान और नाक दिया।
मान लीजिए कान ना होता तो चश्मा टिकता कहाँ? सोचिए। या केवल 2 ऐसे छेद रहता, अगर ये ऐसा ना होता तो ये कहाँ टिकता? फिसल जाता ये। तो इनकी बहुत सुंदर सी नाक थी। सबकी नाक सुंदर नहीं होती, इनकी नाक बहुत सुंदर थी, सुघड़ नाक थी। मतलब उसमें एक पॉइंट था, एक सुंदर सी नाक थी। अच्छा, सुनासा शब्द है। और उनकी छाती चौड़ी थी और कमर का जो पिछला भाग था बहुत स्थूल था। पी नाम सह व्यूढ़ वक्षा, क्या क्या शब्द निकालते हैं लोग। बृहद श्रोणी, भारी था उनका कमर का भाग। क्या है? बृहद श्रोणी, भारी भरकम भाग था। वल्गु दलोदरह, नाभि गंभीर थी। अच्छा हाँ, आवर्तन, उनके जो बाल थे बारीक चिकने और घुंघराले बाल थे, ऐसा लिखा है 17वें श्लोक में। सूक्ष्म वक्र आसित स्निग्ध मूर्धज, और धोती पहने हुए थे और एक चद्दर उन्होंने ओढ़ा हुआ था। कितने सुंदर होंगे। और फिर बोलना शुरू किया। ये बहुत कई बार हम इस श्लोक को बोलते हैं। जब बोलते थे चारु चित्रप्रदम लक्षणम मृष्टम गूढ़म अविक्लवम, ऐसे बात बोलते थे। चारु, चारु मतलब सुंदर बात बोलते थे। चित्रप्रदम, अच्छे अच्छे शब्द होते थे। ऐसे नहीं कि तुमको कल बुलाए थे तुम आए नहीं, कहाँ मर गए थे, ऐसे नहीं। वो ऐसे बोलते थे कि आप आते कल तो 4 चांद लग जाता। हमारे जीवन में तो आप, हमारे जीवन में पूर्णिमा है, हमारी जीवन की रात्रि आप ही से सचती है, इस तरह से बोलते थे वो। चित्रप्रदम, श्लक्षणम, श्लक्षणम मतलब साफ साफ बोलते थे। कुछ लोग बोलते हैं आधा खा लेते हैं। स्पष्ट बोलते थे। कहाँ जब लेते हैं? साफ। श्लक्षणम, गूढ़म, कोई गहरी बात बोलते थे। अविक्लवम, उसमें कपट नहीं रहता था। और सर्वेषाम उपकारार्थम, ऐसा बोलते थे कि सबको लगता था हमारे उपकार के लिए। और जब बोलते थे तो लोगों को लगता था बहुत जेन्युइन बोल रहे हैं हम, ही इज रियली स्पीकिंग फ्रॉम हिज हार्ट। ये पढ़ी बात नहीं कर रहे हैं, लिखी बात नहीं कर रहे हैं, अखबारी बात। ये समाचार नहीं पढ़ रहे हैं। एक आकाशवाणी आती थी ना समाचार, ये आकाशवाणी है, अब आप विनोद प्रकार से समाचार सुनिए। वो वाला नहीं था। वो जब बोलते थे तो वो लगता नहीं था कि पढ़ रहे हैं, लगता था कि ये अपने हृदय को उड़ेल रहे हैं, ये अपने अनुभव को हमको उड़ेल रहे हैं। ये एक अच्छा टीचर का लक्षण होता है। अच्छा टीचर पढ़ाता नहीं है। गुरुदेव बोलते थे, a good teacher does not teach. Words in the canopy of word, the hearts of the disciple and the teacher meet. शब्दों के शामियाने में जो गुरु का हृदय है वो शिष्य के साथ मिलता है। ये गुरु और शिष्य के हृदय का संगम ही प्रवचन है। शब्द का शामियाना है केवल। यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई होती है ना, उनको सर बोलते हैं, क्योंकि सर के सर पर ही रहते हैं वो सब। ये और जो गुरुकुल में पढ़ाई होती है हृदय से होती है। गुरु अपना अनुभव बताता है। हम राजा पृथु ने अपनी प्रजा को सुशिक्षित किया। हर आदमी कहीं ना कहीं बड़ा है, कहीं ना कहीं छोटा है, और जहां बड़ा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि छोटे को शिक्षित करे। वो हमारे यहां सेकुलर शब्द नहीं था, ये सिकुलर हो गया। सिख, आई एम सिक। सब कुछ सेक्रेड है। अच्छा शब्द है सेक्रेड, सेकुलर नहीं। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन और खराब है, धर्म निरपेक्ष। अरे हम खाएंगे धर्म के साथ, बोलेंगे धर्म के साथ, चलेंगे धर्म के, सब कुछ धर्म सापेक्ष है।
निरपेक्ष नहीं है कुछ। एवरीथिंग इज सेक्रेट। हम सोते भी हैं तो प्रार्थना करके, खाते हैं तो प्रार्थना करके, नहाते हैं तो भी हम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलम जले सन्निधुम। आप सन्निधि, वहां भी हमने उसको सेक्रेट बना दिया। पृथ्वी पे पैर रखा वो भी हमारे लिए बहुत सेक्रेट है। समुद्र वसने देवी इत्यादि बोला। वस्त्र धारण किया तो भी वस्त्र धारण का मंत्र है। बाल ठीक किया, चंदन लगाया तो भी चंदन लगाने का मंत्र है। कोई ऐसा नहीं है कि जहां धर्म निरपेक्ष है। हम कर्म करने के पहले गणेश जी का नाम लिया। एक ड्राइवर भी शुरू करता है तो अगरबत्ती लगा लेता है तौलिया पहन के। बस के अंदर उसके पास फोटोग्राफ है गणेश जी की और किसी देवी देवता की। भले वो पीता हो रात में, लेकिन शुरुआत ऐसे ही करता है। हर चीज यहां सेक्रेड है और बताया गया, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उन्होंने प्रजा को उपदेश दिया और एक श्लोक आता है, अहम दंड धरो राजा प्रजानाम इह योजितः रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक। बोले हम राजा हैं और दंड हम दे सकते हैं अगर कोई धर्म को बिगाड़ रहा हो। अब आपको हम बोली देते हैं, बोले धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन शुड नॉट बी मिक्स्ड। अब हमको समझ में नहीं आती ये सब बात। धर्म, राजनीति धर्म की रक्षा के लिए होती है। कैसे अलग करोगे? राजनीति एक अच्छे और बड़े धर्म की रक्षा है, उसका काम यही, रक्षिता। राजा का काम है रक्षा करना। अगर मंदिर पे आक्रमण हो रहा है तो रक्षा करिए, संतों पे आक्रमण हो रहा है तो आप रक्षा करिए। आप ये मत बोलिए कि पॉलिटिक्स ये सब भरा गया है हमारे अंदर, गलत बात है। आज हम गीता नहीं पढ़ा सकते स्कूल में जाके। तो एक हम ऐसे बच्चे को तैयार कर रहे हैं जो कि जिसके पास ऐसी नॉलेज है जो कि अर्थ और काम तो देगी, लेकिन धर्म नहीं है उसके अंदर, विश्वास नहीं देगी, माता पिता के प्रति आदर नहीं देगी, शास्त्र के प्रति विश्वास नहीं देगी, कर्मयोग नहीं बताएगी। और स्कूल में जो माता पिता हैं वो भी बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। पियानो क्लास में भेजेंगे, स्विमिंग क्लास में भेजेंगे, डांस क्लास में भेजेंगे, मिशन की क्लास में नहीं भेजेंगे वो। और जब बच्चा 18-19 साल में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ करता है ना, थोड़ा वो यज्ञ करता है, अग्निहोत्र शुरू करता है, हवन कुंड मुंह बना लिया उसने। अब जब ये किया तब वो बोलते हैं कि सुनिए आप उसको समझाइए। अब वो नहीं समझेगा। पहले तो नहीं भेजा, तब तो पियानो क्लास में भेजा था आपने, और ट्विस्ट क्लास में भेजा था, वेस्टर्न डांस और रॉक म्यूजिक में भेजा था, ड्रम बजाना, बड़ा बड़ा बाल करके, पानी टेल करके ऐसे, ठीक है, टक टक डिग 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 टिक टक टक डिग डिग डिग, वो करवाया था आपने। या आपने उसको वहां भेजा कथक सीखने और भारतनाट्यम सीखे। हाँ, ऐसे ऐसे करवाया। करवाइए, हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन उससे बड़ा है ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, उसकी शुरू से ट्रेनिंग होनी चाहिए। और आपको अब लगेगा कि बचपन से हमको गीता के श्लोक कम से कम याद तो करवाते हैं हमारे माता पिता। अब तो हम याद ही नहीं कर पाते। बचपन से हमको छड़ी मार के उनको याद करवाना चाहिए था कि अगर एक श्लोक नहीं बोलेगा तो खाना नहीं मिलेगा, कम से कम कुछ सुनाओ, एक श्लोक, कल वाले फिर से सुना दो, हफ्ते में एक श्लोक याद करो तो कुछ याद। हफ्ते में भी एक श्लोक याद करते, अब हम 40-50 साल के हो गए, गीता पूरी कब की याद हो गई होती। लेकिन कोई पीछे नहीं पड़ा, किसी स्कूल कोई गीता का कोई टेस्ट नहीं होता था, सिखाना पड़ता है। उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है,
बहुत सुंदर बोला है, हम संक्षेप करेंगे। बोले तीन चीज बोली, धार्मिक जीवन जियो, हाँ, विश्वासी जीवन जियो और ज्ञानी जीवन जियो। धर्म को रखो, गुणायनम शील धनम कृतज्ञम, बड़ों की सेवा करो। बड़ों की सेवा करो, क्यों? क्योंकि जब तुम नहीं थे तो तुमको उन्हीं ने सेवा किया कि आज तुमको बनाया है। शील रखो। ऐसे लोगों के पास संपत्ति उनका वर्ण कर देती है। और भगवान की सेवा करो, संतों के पास जाओ। ये सब बात उन्होंने किसको बोला? प्रजा को। राजा का धर्म है प्रजा को। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना राजा का धर्म नहीं होता है कि सड़क और रोड बन गई और पानी आ रहा है और बिजली आ रही है। वृत्तितः वो रोजगार भी देगा और चरित्र भी बनाएगा, विश्वास भी बनाएगा। ठीक है। पृथ्वी जी के पास सनक सनादि आ गए, सनत सनातन आ गए। फिर उन्होंने उपदेश दिया। इन्होंने, इतने बड़े राजा थे, उनका पादप प्रक्षालन किया और बहुत अच्छा बोला। इन्होंने कहा देखिए ऐसा है, सा श्रद्धया भगवत धर्मचर्या। बोले श्रद्धा से, और भगवत धर्म की श्रद्धा के बारे में हम बोले थे एक दिन। अपनी श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए थोड़ा सा। जो अदृष्ट है उसके ऐसा लगे कि भगवान और हमारे साथ हैं। और योगेश्वर उपासना, रोज भगवान की उपासना से भगवान हमको वैराग्य देते हैं। किसी को कष्ट मत दो। अहिंसा परमो धर्म। कष्ट मतलब मन से भी मत सोचो कि कोई, ये ना हो कि अगर उसको हमारी वृत्ति पता चल जाएगी तो कैसा लगेगा, ये सोचिए किसी के बारे में। हमने आपके बारे में बुरा सोचा तो हम तो काफी छिपा लेते हैं ना अपने आप को। जितना हमारा मन है उसका तो 2% भी नहीं हम व्यक्त करते, वरना लोग भाग जाएं छोड़ के। वो तो भगवान ने मन को छिपा के रखा है, वरना पति पत्नी के साथ ना रह पाए। मन दिख जाए किसी का तो भाग जाएं छोड़ के हम लोग कब के। तो मन में आती ही बात एक्टिंग करने जाते हैं। सभी लोग एक्टर हैं। उन्होंने बोला अहिंसा मतलब हमारे मन में वृत्ति ऐसे लगे कि अगर उसको पता चलेगी कि हम ऐसा सोच रहे हैं तो उसको कैसा लगेगा। ऐसा नहीं उसके बारे में सोचेंगे। हाँ, उसके में ये गड़बड़ी है तो ये अच्छाई भी उसके अंदर होगी। ये अहिंसा के बारे में बोला। किसने? सनक सनातन इत्यादि ने। और बोले, ध्यान देके सुनिएगा, आखिरी में एक बात और बोल दी उन्होंने। जो लोग विषय चिंतन करते हैं उनकी विचार शक्ति नष्ट हो जाती है। विषय मोर हरिलीनी ज्ञाना। कि हम कई बात इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, बोले इतना अच्छा लगता है। और विचार शक्ति नष्ट होने का बहुत बड़ा नुकसान है कि हम पशु तुल्य हो जाते हैं। Anybody is the right person only when his decisions are at right moment right. हमें हर कदम पे एक निर्णय लेना होता है। अभी हम बोल रहे हैं ना, हमें लगातार निर्णय लेना पड़ रहा है कि क्या बोलें क्या ना बोलें। और बहुत ढेर सारी फाइल्स रखी हैं अंदर। अनुभव की फाइल से, जो पढ़ा हुआ उसकी फाइल से, बहुत बड़ा अलमीरा रखा हुआ है। और वो कॉन्स्टेंटली, माइंड एक ऐसा क्लर्क है, वो लगातार दे रहा है, ये बोलो, इसके बाद ये बोलो, ये श्लोक बोलो, इसके बाद ये आएगा, जल्दी करो, खत्म करो इस 34 स्कंद को, कल राम जन्म है, जल्दी करो। बोले थैंक गॉड राम जन्म है कल। इसको आगे बढ़ाओ, इसको ऐसे समझाओ, ये क्लियर करो थोड़ा सा, इसको और क्लास साफ करो। जब आदमी भोगी होता है ये कलर पियक्कड़ हो जाता है। एक पियक्कड़ नौकर से क्या अपेक्षा करिएगा? वो एकदम भोगी हो गया। काम तो उससे करना है ना, मन से। अब आपकी फाइल उड़ गई सारी, कुछ और फाइल ले आएगा क्योंकि हमने उसको भोगी बना दिया। अब हमको लगा हाँ खा लो यार क्या फर्क पड़ता है, पी लो यार क्या फर्क पड़ता है।
कोई मजा थोड़ी ना होता है स्वामी जी। हाँ, शराब में नशा नहीं होता। अगर शराब में नशा होता तो बोतलें नाचती साहब। बता दो, पूरी दुनिया को बता दो, कोई बात नहीं होती। अरे भाई, तुम भगवान के लिए शर्म करो, लज्जा करो, भगवान का स्मरण। भगवान तो हम स्मरण करते, यही मेरा भगवान है। अच्छा, जब वगैरह किया करो, जब कर लेंगे क्या बढ़िया चीज से किया, जब भी करते जाएंगे। अब ये आदमी देखने लायक नहीं है, बात करने लायक नहीं है। भोगी व्यक्ति देखने लायक नहीं होता, बात करने लायक नहीं होता। बल्कि योग सूत्र में तो बड़ा जबरदस्त सूत्र है। योग सूत्र में व्यास भाष्य, वहां लिखा है आप अपने आप को गंदा किए बिना भोग कर ही नहीं सकते। यू हैव टू बिकम डर्टी। एक अच्छा सा सेब है, भोग करेंगे उसका तो भी हाथ धोना पड़ेगा। बोले भोगम उपन्यन्यते रागा तेषाम कौशलानी च। बोले भोग करने से आप बहुत प्रवीण हो जाते हैं अपनी बुद्धि खोने में। हम कौन हैं, क्या धर्म है हमारा, अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इससे हमको लक्ष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान प्रसन्न होंगे कि, ये सब जो मेन रेफरेंसेस हैं, आई हैव लॉस्ट टच, उड़ गया सारा। इसका परिणाम क्या होगा? आप जो पी रहे हो उसका परिणाम क्या होगा? रिलैक्स हो रहे नहीं, परिणाम क्या होगा? आप इसके नौकर तो नहीं बन जाएंगे। ये सब विचार शक्ति नष्ट हो गई आदमी की। यू आर एज गुड एज एनिमल। योर वैल्यू इज यू टेक राइट डिसीजंस। अच्छा डॉक्टर कौन है? राइट डिसीजन ले देता है। डॉक्टर मतलब क्या? यू हैव टू टेक अ राइट डिसीजन। आपने उसकी नर्व्स देखी, हाँ, उसकी जीभ देखी, आंख देखी, अल्टीमेटली क्या है? आई थिंक उसको जॉन्डिस लग रहा है। ब्लड टेस्ट करवा लो, लेकिन हम श्योर है जॉन्डिस है। क्यों? आंख से दिख रहा है। इसको क्या लग रहा है? आई थिंक, आई एम सॉरी, ही नीड्स अ बायोप्सी। बायोप्सी, कैंसर लग रहा है आपको? आई थिंक सो। आर यू श्योर? नॉट 100%, 80%। कैसे पता लगा? निर्णय लिया उसने। क्यों? हमें नॉट दिख रही है यहां पे उसकी। जो बोल रहा है, जो सिम्टम वो बता रहा है, वो कैंसर का ही। अच्छा डॉक्टर अच्छा डिसीजन लेता है, एक अच्छी मां अच्छा डिसीजन लेती है। तब हर मोमेंट अच्छा टीचर अच्छा डिसीजन लेता है। यू आर डिसाइडिंग एवरी मोमेंट। ऐसा समय नहीं है कि आपको डिसीजन नहीं लेना है। सीईओ है, बड़ा है, क्योंकि वो डिसीजन सही लेता है और सोच के डिसीजन लेता है। ऐसा पागल होकर नहीं ले लेता। भोगी व्यक्ति की डिसीसिव पावर खत्म हो जाती है, गलत सलत डिसीजन लेता है। राम जी को लेकर रावण ने गलत डिसीजन ले लिया, सीता जी को लेकर गलत डिसीजन ले लिया। कई लोग धनुष तोड़ने आए थे, जैसे ही राम जी को देखा कृष्ण ने तो बोला यहां नहीं है, जगत की पिता माता है, इनको निहारो बस। क्या है वो चौपाई? बोले ये तोड़ो मत, ये तोड़ने लायक, ये धनुष ऐसा टूटे उटेगा नहीं अपने से। सब नृपभय जोग उपहासी, जिनु बिना बैराग सन्यासी। सब लोग बोले छोड़ दो उसको, डिसीजन ले लिया। रावण का डिसीजन गड़बड़ हो गया था सीता जी को देख के। उसको सोचना था कि जगत जननी है हम, ये पत्नी नहीं बन सकती।
शक्ति किसी की पत्नी नहीं बनेगी, शक्ति केवल ईश्वर की पत्नी है। हम लोग पत्नी नहीं बनाएंगे किसी को। महिषासुर और ये क्या नाम है उसका, शुंभ निशुंभ, ये देवी जी को पत्नी बनाने चल गए, पार्वती जी को। ऐसी मार पड़ी इनको, गलत डिसीजन ले लिया उसने। और हमने और आपने अपने जीवन में भी जहां पे गलत डिसीजन लिया, यू हैड टू पे हेविली। गलत डिसीजन मतलब ये नहीं कि बच गए उसके बाद चले गए, मतलब ये कि आपके पास ऐसे परिस्थिति आ गई कि आप बंध गए। रॉन्ग डिसीजन मीन्स यू आर बाउंड नाउ। जो स्वतंत्रता पहले थी अब नहीं रही, जो लोग पहले थे नहीं रहे। और जब हम निर्णय लेते हैं, हमको पूरी फाइल्स अवेलेबल चाहिए। 3 घंटा लगा सुनने में, सुबह 4 घंटा लग गया, 7 घंटे सुन रहे हैं। कितनी इंफॉर्मेशन जा रही है, कितना कन्विक्शन बढ़ रहा है, इतनी मेहनत से बैठ रहे हैं, पीठ दर्द कर रही है, पेट दर्द कर रहा है, सब दर्द कर रहा है। कभी ऐसे बैठते हैं, कभी ऐसे बैठते हैं, कभी इधर का पैर उधर करते हैं, उधर का इधर करते हैं। फिर एक काऊ आसन है, गाय आसन, दोनों ऐसे कव्वाली की तरह खुश लेते हैं। अब फिर जब बोलते हैं भाई सुनाओ एक श्लोक, तो उन्होंने बोले सुना भाई गुरु ब्रह्मा सुना, बोले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव, फिर हम कव्वाली की तरह गाना शुरू करते थे। इतना मेहनत से पढ़ाई किया यहाँ पे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, ये शुरू कर दिया। इतना इंफॉर्मेशन आई, इतना डेटा आया कि पहला स्कंद 19 अध्याय नाम अधिकारी स्कंद, दूसरा स्कंद साधन स्कंद, उसमें 10 अध्याय है, तीसरा स्कंद सर्ग है, उसमें 33 अध्याय है, चौथा स्कंद सर्ग है उसका नाम, उसमें 31 अध्याय है। ये भागवत में 10 विषय हैं, सर्ग है, विसर्ग है, स्थान है, उषण ऊति मनवंतर ईशानवता निरोध आश्रय मुक्ति। इतना सुने पढ़े, सामने हल्का सा विषय आएगा, उसने थोड़ा सा हमको टेम्प्ट किया, गए। इतनी पढ़ाई लिखाई, इतना सुनना, गुरु भगवान शास्त्र सब पानी में हो गया। और हमने वैसे ही व्यवहार किया जैसे कि हम एकदम अनपढ़ थे, कभी सुना ही नहीं था भागवत, कभी गुरु के साथ बैठे ही नहीं थे। आई बिहेव्ड इन अ टोटली रस्टिक एंड लेमैन मैनर। आप समझ रहे हैं क्या महिमा है? हमने ऐसे बिहेव किया जैसे कि हम एकदम कभी सुने नहीं हैं, हम तो जानते नहीं शास्त्र। इतनी मेहनत यहां किया, दूर से आए, एयर टिकट बुक करवाया, कैंसिल करवाया, फिर एक दिन पहले आए, मंदिर गए बिहारी जी भंडारी माँ का, फिर यहां आए, रूम सेट किया, थोड़ा सा जैसा भी रहा एडजस्ट कर लिया। यहां से वहां खाने के लिए गए, पानी के लिए गए, इतनी मेहनत किया किसके लिए कि भूल गए सब। मौका है तो भूल गए। ड्राइविंग सीखा इतने दिन तक, सामने ट्रक आई तो भूल गए क्या कहां से मोड़ते हैं, कहां से तोड़ते हैं, एक्सीलेटर और ब्रेक में कंफ्यूजन हो गया। जहां ब्रेक दबाता नहीं एक्सीलेटर दबा दिया और गाड़ी गई, ब्रेक फेल हो गया हमारा। इसके लिए सीखा था गाड़ी क्या? सनत कुमार जी बोलते हैं भाई अपने विषय में रहो, उसका चिंतन मत करो बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो लड़का बहुत अच्छा है, क्या उसकी स्मार्टनेस है, क्या उसके आंख है, क्या बाल है, क्या उसके नाक है। I love him, I love him so much, so handsome, so beautiful, wow। वो बोलता है तो उसकी आवाज कुचल गई है, हंसता है तो अलग ही दिखता है। I really love him, I'm mad। कितना अच्छा है, so nice, I just want to hug him, I just want him।
प्लीज चलो बात कर लो, प्लीज बात करते हैं। हेलो, रिप्लाई नहीं कर रहा। हेलो, अरे पहले उठाए नहीं, हेलो पहले बोलो, उठाने दो उसको। ये हम लोग का चिंतन कर, फिर दिन रात चिंतन कर रहा है कितना अच्छा है, कितनी अच्छी उसकी चाय थी, कितना अच्छा, कितना अच्छा। उस दिन आया तो उसने हमको एक कप चाय दिया, बहुत अच्छा लगा उसके चाय लेकर। हम तो पूरा कप ले रहे थे, उसने प्याला फिर हमको सॉसर भी दे दिया साथ में। क्या अच्छा लगा। उसने जो बिस्कुट दिया, 2 बिस्कुट ला के, और जिस तरह से उसने उस कप में रखा सजा के किधर है कैसे, आई मीन इट्स वेरी गुड। I just want him. I think if I can be partner, I don't mind. हाँ? क्या? उसका चलना, उसका शर्ट, उसका पैंट, ये देखो आप पकड़ रहे हैं। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, हमको बड़ा प्यारा लगता है। चिंतन करने योग भगवानी है। हेलो, चिंतन ही करना है ना आपको। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन अरण भव भय दारुणम, उनका चिंतन करें। हनुमान जी का करें, भगवान कृष्ण का करें, भजन गा लें, गुनगुना लें। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के जग में ये नयन रहे उलझाए। पर नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत जल बरसाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, तब आकर तूने तो फिर दिया मुझे सहारा। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने तब तब मुझे उठाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। ये गा लें नहीं, हम उसको बहुत खराब वो आदमी है। गुण दोष का चिंतन करके अंतःकरण में क्या बना रहे हो तुम? What are you doing? What are you doing? मन सैंक्टम है, गर्भगृह में कूड़ा फेंक रहे हो, शर्म नहीं आती? गर्भगृह गंगा जल से स्नान के लिए होता है, घर घर में भगवान की मूर्ति होती है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करो। वहां तुम कूड़ा फेंक रहे हो, मलमूत्र फेंक रहे हो, अपने चित्त का राग द्वेष फेंक रहे हो, दूसरे की बुराई रख रहे हो मन के अंदर, दूसरे की राग रख रहे हो। मन ने भगवान को अपने लिए बनाया है, उसी को दे दो ना। वो बेचारा मांगता रहता है, मय्य मना धत्स्व। अरे भाई बाद में बात करना नहीं, 12वां अध्याय स्पीकिंग, हेलो भगवद गीता। मय्य मना धत्स्व, मयि बुद्धि निवेश, बाद में बात करेंगे। ए मन मना भ मत भक्ता मक्ता, मन मना भ मत भक्ता मद्याजी माम नमस्कुर। अरे भाई चुप रहो भाई, मन मत करो, मत कर्म कृत मत परमा। ये तो सर्वाणी कर्माणी मयि संन्यस्य। अरे यार छोड़ दो हमको ना। मयि सर्वाणी कर्माणी संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर।
ये भगवान हमारे पीछे पड़ गए हो तुम तो, जब से आए हैं वृंदावन, मन दे दो मन दे दो। बोले तुम्हारे पीछे इसलिए पड़े हैं जिससे दुख तुम्हारे पीछे ना पड़े। जैसे तुम रो बंद, तुम्हारा रोना बंद हो जाए, तुम्हारा गुस्सा चला जाए। ये बताया सनत कुमार ने। इसके बाद पृथु जी की उम्र बढ़ गई, पत्नी के पास गए, बोले जो जिस काम के लिए हमारा जन्म हुआ था अर्ची, वो पूरा हुआ। अपने पुत्र को बुलाया, देख रहे हैं आप, हम फिर से रिपीट करेंगे, निवृत्ति तब संभव होती है जब आपको निवृत्ति में अधिक सुख मिले। वरना इतना बड़ा राज्य, एक छोटे से लोग सोसाइटी के सेक्रेटरी होते हैं। एक सुना होगा ना, सोसाइटी होती है, 4-5 उसमें घर होते हैं टूटे फूटे, गीजर नहीं काम कर रहा है, 2 में, एक में वॉश बेसिन खोलो तो पूरे पैर पे पानी आ जाता है, वो कहीं से लीक कर रही है, उसके हम सेक्रेटरी। वो तो छोड़ते नहीं हम लोग, उसके लिए इलेक्शन होता है साहब, पता नहीं सुना कि नहीं आपने? हाँ, कन्वेंसिंग होती है। यहां पूरा छोड़ दिया इन्होंने, गए ध्यान में लग गए, भगवत उपासना में लग गए। व्हाट आई कुड नॉट डू इन माई वर्ल्ड, नाउ आई हैव फुल टाइम। और अच्छी बात आपको शायद अच्छी लगेगी, ये इनकी पत्नी भी गई साथ में, और थैंक यू सो मच, हमें बड़ी दया लगती थी उनके ऊपर। अर्ची भी साथ गई, लेकिन परेशान नहीं करती थी। इस दुनिया में आज वो नहीं मिला, वो खाना नहीं मिला ठीक से, ये पत्ता कब तक खाएंगे। लिखा है कि भूमि को भी पैर से स्पर्श करने योग्य नहीं थी, लेकिन उन्होंने खूब सेवा किया और मुनि वृत्ति से कंदमूल इत्यादि खाया। पहले से ही प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद उन्होंने स्नान किया और इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया ध्यान में, पृथु जी ने, और फिर अंतिम अर्ची ने भी शरीर छोड़ दिया। अब देखते रहिए क्या क्या शेड्यूल है जीवन का। जीवनचर्या, दिनचर्या तब बनेगी जब आप जीवनचर्या बना लें। दिनचर्या बनाना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते क्या है, उसके हिसाब से दिनचर्या बनेगी। इनके परिवार में इनके पुत्र थे, उनका नाम था विजिताश्व। उसी में उनके एक परिवार में एक प्राचीन बरही करके बड़े राजा हुए। प्राचीन बरही के उन्होंने सारी भूमि को कुश से पाट दिया था, इसका नाम प्राचीन बरही थे। प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने पे समुद्र की कन्या थी, उसका नाम था शतद्रुति, उससे विवाह किया। और शतद्रुति के घर से प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए, उनका नाम था प्रचेता। तो प्रचेता ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया और उस समय शिव जी उनको मिल गए, देखो, और शिव जी ने रुद्र गीत का उपदेश दिया इनको। इन्होंने स्तुति किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसी समय प्राचीन बरही के पास नारद जी आ गए, कहा ये देखो ऊपर देखो भाई। तो प्राचीन बरही ने ऊपर देखा, कहीं क्या है, सब जानवर तलवार लेके क्यों खड़े? बोले तुम्हारे लिए। कहीं क्यों? बोले तुमने इतना वध किया है जानवरों का, जैसे उनको कष्ट होता है ना, वैसे तुमको कष्ट देंगे। और फिर पुरंजन आख्यान शुरू किया इन्होंने। पुरंजन करके एक राजा था और पुरंजनी थी, एक स्त्री थी। 5 सांप उसकी रक्षा करता था। वन में घूमते घूमते इसने देखा, पुरंजन ने पुरंजनी को देखा। उसके 10 सेवक थे, किसके? पुरंजनी के। और बहुत ही सुंदर थी, बहुत बढ़िया विवरण है पुरंजनी का, माता जी का। और
और बोले तुम कोई साक्षात उमा हो कि रमा हो कि दमा हो? तुम बहुत ही सुंदर, तुम्हारी चितवन ने हमारा मन बेकाबू कर दिया है। देखो अध्याय तो विषयान देखिएगा। उसने कहा मेरा कोई गोत्र नहीं है, और मैं सोती हूं लेकिन ये सर्प जागता है। आपको विषय भोग की इच्छा है, हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। बोले ठीक है, हमारे साथ विवाह कर लो। और इनका विवाह हो गया। और ये पुरंजन ऐसा लीन हुआ पुरंजनी में, इतना मोह, जब वो मद्यपान करती तो ये मद्यपान करते, जब वो छींकती तो ये भी छींक देते, जब वो चबाती तो ये भी चबाने लगते, जब वो रोती तो ये रोने लगते, वो दौड़ती तो ये भी दौड़ जाते, वो सुनती तो ये भी सुनने लगते, वो छूती तो ये भी छूने लगते। इस प्रकार से पूरी तरह उसकी बुद्धि हो गई प्रणश्यति। सुना है ना? क्रोधात् भवति समोह, समोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः। बुद्धिनाशः मतलब क्या? डिसीजन इज नॉट देयर। आई हैव लॉस्ट माई डिसिसिव पावर एंड कंट्रोलिंग पावर। हम बह गए। जैसे कोई नदी में जाए तैरने के लिए, उसको तल न मिले, अब नदी उसको ले जाएगी जहाँ, चट्टान से टक्कर लगी तो चट्टान से टक्कर लग गई, बह गए। और इस तरह से एक दिन पुरंजन शिकार खेलने चला गया, शायद बताया नहीं गया था इसको। वापस आया ये पुरंजन, ये मुंह फुला के बैठी थी। उसने कहा हाउ पुर्रू, ये चुप, ऐसे करी। उसने कहा हम तुमसे बात कर रहे हैं। कहा नाराज हो क्या? कुछ खाओगी? हम तुम्हारे लिए क्या करें? ये एक्सप्रेशन थे। अब चूंकि आसक्ति जिससे होती ना, अगर वो नाराज हो जाए तो बहुत दुख होता है, अगर ना हो तो मरे यार, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, इसीलिए अगर पत्नी नाराज, पत्नी बहुत परेशान हो जाता है, अरे नाराज सुनिए ठीक हो जाए। अब ये ऐसा लिखा है कि चरण छुआ उसने, स्पर्श पाद युगलम आह चोत्संग लालिताम, अपने गोद में रख के उस चरण को सहलाया पुरंजन ने। बोले वो लोग अभागी हैं जिन पे तुम प्रसन्न नहीं होती। क्या क्या बोला, हम भूल गए, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। हम शिकार करने चले गए, प्लीज प्लीज, देखो पैर दबा रहे ना, छो रहे हैं, हम तुमको दंडवत प्रणाम कर लेंगे ना, प्लीज। ये दीन बनाते हैं आसक्ति व्यक्ति को। एक अफीमची को अफीम न मिले, और शराबी को शराब न मिले, और ये जो बंगेड़ी को भांग न मिले, और सिगेड़ी को सिगरेट न मिले, वो कैसा बौखला जाएगा। वो बेचारी कहे ओके इट्स ओके, ठीक है ओके। अब वो थोड़ा सा नरम हो गई, तब इनके जान में जान आए, फीलिंग सो रिलीव्ड। अब दिन रात इसी के साथ लगे रहे ये पुरंजन। कई साल एक क्षण की तरह बीत गए, और धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई। और फिर चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज था, उसके 360 गंधर्व थे, और एक उसके पास एक काल कन्या थी। वो किसी को छू दे तो ये सुंदर सा गाल जो दिखता है ना हमारा, इसमें झुर्री पड़ जाती है, ये हर जगह छू देती है। काल कन्या, इसका नाम बुढ़ापा है।
हाँ, ये वोकल कॉर्ड को छू देती है तो हमारी आवाज कांपने लगती है। अगर ये हाथ छू देती है तो हाथ ऐसे ऐसे होने लगता है। ये दांत छू देती है तो दांत ही निकल जाते हैं, आदमी वेदांती हो जाता है। अब इसने छूना शुरू किया पुरंजन को, कोई नहीं चाहता था इसको। अब वास्तव में पुरंजन, अभी उपमा बोलेंगे बाद में, पुरंजन जीव है, पुरंजनी बुद्धि है। जैसी बुद्धि वैसे हम बन जाते हैं। मन सुखी तो हम सुखी, मन दुखी तो हम दुखी। अब ये जब मृत्यु होने लगी, बहुत फड़फड़ाना लगा ये। कौन? पुरंजन। बोले तुम कैसे रहोगे हमारे बहना, हम कैसे रहोगे? In death there is more emotional pain than physical pain. Of course physical pain will be there, but there is bigger emotional pain. न छोड़ो, मत छोड़ो। यही कमाई हुई, इन्होंने आंसू कमाया जीवन भर। मेरा बेटा, मेरा पोता ले सब लोग घेर के खड़े थे इनको। हमारे बिना तो खाते भी नहीं थे, क्या खाओगे अब? खूब रोए। ये सब इसलिए बोला जा रहा है हम ऐसे ना निकले। ये कोई हंसी के लिए नहीं बोला जा रहा है। और पुरंजन का प्राण निकला। जैसे ही प्राण निकला उसको दिखा कि सब तलवार लेके खड़े हैं हमारे ऊपर, या इतना देह में जितने पशु का वध किया था इसने, सब तलवार लेके और वो सब बांस लेके खड़े, मारना शुरू किया। खूब पिटाया, उसको पिटा गया। अब ये जो पुरंजनी थी, हम पता है 5 सांप थे, ये प्राण है, 5 प्राण। अब ये भी सब हार गए उससे, चंडवेग से। ये काल है 1 साल, जिसके पास 365 गंधर्व थे, ये भी हार गए। अब ये जो है, ये पुरंजन स्त्री चिंतन बहुत किया था, तो जन्म इसका स्त्री का। और विदर्भ राज के यहाँ एक कन्या कन के पैदा हुआ। अच्छा था, कर्म अच्छा किया तो रानी बना। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। बोले जो जो तुम सोचोगे। स्त्री आकार वृत्ति लगातार बनी थी, उसने यही वृत्ति बनाया जीवन में, मूर्ख ने। स्त्री बन गया, वो भूल गया सब। अब ये राजा के साथ बना। मलय ध्वज था राजा का नाम, बड़ा अच्छा राजा था भाई वाला था, उसके साथ नहीं था। अब ये बड़ा हो गया, गया शिकार इत्यादि वहाँ पे, और एक दिन ये ध्यान में बैठ गए। ये सेवा कर रही थी, इन्होंने प्राण छोड़ दिया। इन्होंने, किसने? मलय ध्वज। हम एक बात बोलना भूल गए, इसका एक दोस्त था, उसका नाम था अविज्ञात। ये पहले मिला था इससे, और ये बैठी थी विदर्भराज। इसने कहा हे प्रभु भोजन करेंगे, कोई जवाब ही नहीं आया। ऐसे बैठे, जैसे ही स्पर्श किया पूरा शरीर ठंडा, प्राण छोड़ दिया। अब ये लगी रोने। पता नहीं हम लोग कितने बार रोए हैं, कितने पति पत्नी के लिए, कितने माता पिता के लिए रोए हैं, कई बार खूब रोए हैं। और खूब रोई उनका शरीर पकड़ के। तब ये अविज्ञात जो ब्राह्मण था आया, कहा हे तुम कौन हो, किसकी हो? तुमको पता है हम लोग साथ रहते थे, एक टाइम था, तुम किसी व्यक्ति की नहीं हो, न तुम भाई हो, न पत्नी हो, न बहन हो, न तुम पुरंजन थे, न तुम रानी हो। हम और तुम, बस यही हमारा संबंध है। और मन्यसे चो भयम यद्वई हम सौ पश्य वयोर गतिम, हम दोनों हंस हैं।
अहम भवान न चान्यः, हम तुम हैं और तुम हम हैं, अंतर्यामी हम हैं। अंतर्यामी और जीव दोनों एक ही हैं। अंतःकरण की उपाधि से, अंतःकरण की विशेषता से उपहित चैतन्य ये अंतर, ये जीव है। और अंतःकरण की उपाधि में जो राय देने वाला है दिन रात, वो अंतर्यामी है। हमारे हित का जो ट्रस्टी है वो अंतर्यामी है। अगर वो अपना ट्रस्टीशिप हटा दे और ये अंतःकरण हटा दें तो दोनों एक चैतन्य है। बोले हम और तुम एक हो, उसने उपदेश दिया, तब इनका मन जो है शांत वांत हुआ। और यही पुरंजन आख्यान हमने संक्षेप में किया। ये प्रचेता थे, आपको याद होगा, प्राचीन बरही के जो बेटे थे, ये तपस्या करके निकल आए। फिर इनको भगवान विष्णु का दर्शन हुआ और भगवान विष्णु ने उनको उपदेश दिया। फिर नारद जी इनके पास आए और नारद जी ने भी, तब इनका ये पूरा हुआ। और बोला उन्होंने, दया सर्वभूतेषु, सब पे दया करने से, सब पे दया करने से व्यक्ति का मन शांत होगा, भगवान प्रसन्न रहेंगे। तो इस तरह से ये पूरा हुआ चौथा स्कंद। ओह, पूरा कर लिया आपने। पांचवें स्कंद का नाम है स्थान। इसमें है 26 अध्याय। 24 तक तो आत्मा और ब्रह्म, 26 हो गया। कितना अध्याय बोला? 26 अध्याय। इसका नाम क्या है? स्थान। बोले स्थान क्यों है वो देखेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र थे, उनका नाम था प्रियव्रत। बड़ा अच्छा चरित्र है, उत्तानपाद की तरह नहीं उठपटांग वाला। प्रियव्रतो भागवता आत्मारामः कथम मुने ग्रहे अरमत यन्मूलः कर्म बंधः पराभव। ये आत्मा में रमण करते थे। कौन? प्रियव्रत। और उनको लगा कि हम गृहस्थ वगैरह नहीं बनेंगे, हम विवाह इत्यादि नहीं करेंगे। हम अब ध्यानवान में लग गया, क्या विवाह करें, कहाँ पत्नी, कहाँ बच्चे कच्चे, हमें नहीं बनना है। काम करो, दुनिया भर का उठाओ, फिर बच्चों का एडमिशन करवाओ, नौकरी लगवाओ, बहुत झंझट है मामला। फिर कभी पढ़ेगा, कभी नहीं पढ़ेगा। हाँ, पत्नी की तबीयत खराब है, पत्नी की तबीयत ठीक है तो उनके पिता की तबीयत खराब है, उनको देखने के लिए जाओ। फिर उसका और अपने मम्मी का इक्वेशन संभालो। ये सब बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है, हमसे नहीं निभेगा ये सब ज़्यादा। इनसे बात करो, फिर फूफा जी से बात करो, फिर दादाजी से मिलो, फिर उनका मूड है ये है, फिर पत्नी के साथ पता नहीं कब उनका मूड अच्छा रहे, हम कहाँ इस सब में रहें। फिर बच्चा पता नहीं कैसा निकले, ये भी समस्या है। पढ़ाई में अच्छा रहे नहीं रहे, फेल है, पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाया जाए। आजकल तो ये सब होती, पेरेंट टीचर, अपने समय में सब कुछ नहीं था। तो वहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाओ, फिर बोले सुनिए ये आपका बच्चा जो है दूसरे का खाना खा जाता है, ये जो है गणित में कमज़ोर है। कौन किसी का अपने बच्चे की बुराई सुनना पड़ता है। बोले इसको ज़रा सा समझिए, बहुत हिलता बहुत है क्लास में ये, जब बैठता है तो ऐसे से करता रहता है। पढ़ने में अच्छा है लेकिन हर समय ऐसे से करता रहता है, दूसरे की कलम ले लेगा। समझाइए उसको। हाँ सॉरी हम बोलते हैं, सॉरी मैडम। कभी सॉरी नहीं बोला अपने क्या बोलते हैं ऑफिस में, सॉरी हम इतना नहीं बोलते जितना इन टीचरों को बोलते हैं। वहाँ से डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारी, लोग हमसे बोलते हैं, यहाँ हम सॉरी सबको बोलते रहते हैं। ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। तो प्रियव्रत ने ये सब सोच के बोला कि हम विवाह इत्यादि नहीं करने वाले। ये बहुत ऐसा अंधेरा कुआं है, गिरे होगे तो कहीं बाहर आ ही नहीं सकते। सुनते रहो कि हाँ ठीक है वन चले गए। हम कौन से वन जाएंगे, यहाँ तो सब वन है ही नहीं। अब नारद जी आए, कहें भाई देखो तुमको विवाह करना चाहिए। तो बोले हम नहीं करने वाले। ब्रह्मा जी आए, फिर ट्रम्प कार्ड। ब्रह्मा जी ने कहा भाई प्रियव्रत एक बात बताओ, अगर तुम्हारा मन नियंत्रित है तो जंगल में रहो चाहे महल में रहो तो एक ही बात है, और मन नियंत्रित नहीं है तो तुम संन्यास भी लोगे तो भी तुम परेशानी रहोगे।
तुम आराधना भगवान की करना, समय उस समय कर लेना। जो भाग्य होता है ना वही होता है। अभी नहीं कर पाए। बोले जिसने जीत लिया है मन, वो चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे, क्या फर्क पड़ता है। तुम जब आत्मा में स्थित हो तो तुम्हारी स्थिति नहीं बिगड़ेगी। इन्होंने विनम्रता से, देख रहे हैं आप, उन्होंने विवाह कर लिया। अब इनके वंश में एक से एक है, ये खुद ही महापुरुष थे बहुत बड़े। इनके पुत्र का नाम था आग्निग्र। आग्निग्र के पुत्र का नाम, ये जरा अजीब सा था ये आग्निग्र, ये अप्सराओं के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। और आग्निग्र के पुत्र का नाम था नाभि। नाभि बहुत बड़े हुए। नाभि ने उपासना किया, उनके पुत्र का नाम था ऋषभदेव। हम यही आना चाह रहे थे, क्योंकि ये बोले ऋषभदेव भगवान की जय। ये भगवान के अवतार थे, ये राजा बने। और इन्होंने भी, ऋषभदेव जी ने भी एक समय के बाद इन्होंने अपने बहुत अच्छा शासन किया। और जब इनके बच्चे बड़े हो गए, इन्होंने सबको बुलाया और उन्होंने बच्चों को उपदेश दिया। देखिए क्या परंपरा थी। अब कहाँ माता पिता बच्चों को ऐसा, खुद ही नहीं फॉलो करते। अब पिताजी माताजी को भी श्लोक पता नहीं कुछ गीता रामायण का, खुद ही पाठ करते नहीं। अब गीता में क्या समझाएंगे। बेटे ने कहा पिताजी गीता में क्या लिखा है। बोले बताएंगे तुमको, गीता में पढ़ेंगे तो बताना है। नहीं, गीता में एक श्लोक आता है कि योगस्थ क्रू कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। इसका क्या मतलब है। बोले भाई जब स्वामी जाएंगे तो पूछ लेना, हमको नहीं पता है। अगर कहीं माता पिता को अच्छा ज्ञान हो, आप सोचिए तो कितना अच्छा घर, इतना अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन सकता है कि हम तुम्हें सैटरडे हम गीता पढ़ाएंगे पर्सनली। आधे घंटे 1-2 श्लोक लेंगे और हम भी तुमको याद करवाएंगे। उन्होंने उपदेश दिया। खुद तो पता नहीं गीता, खुद रामायण भी नहीं पता है, बैठ के रात में देर तक टीवी देखते हैं। कौन बनेगा करोड़पति। या वीडियो गेम हो रहा है, वीडियो गेम भी आया है, बड़े भी खेलते हैं। या मोबाइल में भी गेम आता है आजकल तरह तरह का। एक ऐसा है, उसको ऐसे ऐसे बॉल जाती है अंदर से, ऐसे घुमाते रहो, घुस गई आज। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विटभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। बोले मेरे बेटों एक बात सुनो, ये शरीर जो है ना, ये भोग करने के लिए नहीं बना है। ये भोग तो पशु योनि में मिल जाता है। जानते हो क्यों मिला है। तपस्या के लिए बना है। तपस्या मतलब क्या है, हमने कई बार ये शब्द आया है। तपस्या मतलब है कि अपने जीवन में हमारे मन में जो छोटापन है उसको पिघला देना, कष्ट पाके, कष्ट ले लेके हमारी छोटी वृत्ति को पिघला देना। और जो बड़ी वृत्ति नहीं है उसको बार बार बनाने के लिए कष्ट लेना। बोले आपने तो पहले कुछ और बोला था। तो नया बोलेंगे तभी तो कुछ नया रहेगा। छोटी वृत्ति हमारे क्रोध है, काम है, ईर्ष्या है, हम उसको प्रकट नहीं करेंगे। लेकिन गुस्सा लग रही है, बस लगने दो। क्या करें, शांत रहो। कैसे शांत रहें, पाठ करो। चलो जैसे गुस्सा है, 9 अध्याय पाठ करो। 9 अध्याय काहे का, भगवद गीता का। श्री भगवान उवाच, बहुत ही गुस्सा लग रही है। इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे। मिलेगा तो सुनाएंगे एक दिन उसको। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। क्यों बोलता है हमसे खराब तरह से वो। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम।
भूल गया यार। नहीं, उसको हम बताएंगे जरूर, कभी छोड़ेंगे नहीं, हम चुप रहे, हमारे चुप्पी का फ़ायदा उठा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, हम उसके सामने सीधे पड़ जाते हैं। अश्रद्धधाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। फ़ोन लगा उसको, अभी सुना देते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। फ़ोन कर रहा है क्या, कोई और है? न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्तः। उस कष्ट को सह लो, उसके दुख का, इस श्लोक से उसको घुला लो। गलत है क्रोध, पूरा करो श्लोक। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्तः ममात्मा भूत भावनः यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधार्य। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। अब वो जो वृत्ति थी प्रतिशोध की, उसका इंटरवल कम हो गया। पहले आई एक लाइन के बाद आ रहा था, फिर एक श्लोक के बाद, अब 4 श्लोक के बाद आ रहा है। हमने सह लिया उसको। अच्छी बात नहीं है जीवन में हम क्रोध करके उसका समाधान नहीं मिलेगा। दुखी तुम इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा अहंकार बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे अहंकार को उसने चोट पहुँचाई है। एक काम करो, इस अहंकार को ही कम करने का प्रयास करो। आई थिंक यू आर राइट। ये तपस्या है, छोटी वृत्ति को ज्ञान से, भक्ति से घुला देना, और बड़ी वृत्ति को जो नहीं है आज हमारे पास, कृष्णाकार वृत्ति नहीं है ज़्यादा, भगवान मेरे हैं ये वृत्ति नहीं है। हाय हाय, वृत्ति कैसे आए? उसको बोलो, फिर से बोलो उसको। एक श्लोक बोलो, भागवत का बोलो। अच्छा नहीं लग रहा है, थक गए, करते रहो थोड़ा और। कष्ट सह के थोड़ा सा कष्ट सहने की आदत डालो हर काम में, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। वो जब आप कष्ट सह लेते हैं तो आपकी कैपेसिटी इतने से इतनी हो जाती है, फिर वो कष्ट नहीं लगेगा। फिर अगली बार थोड़ी सी और 1 मिलीमीटर और बढ़ जाओ, क्या होगा? अपनी बुराई से बाहर आ गए। बोले पिताजी थैंक यू सो मच। बोले सुनो 1 मिनट, उठो मत अभी, 7 नहीं बजाए। बोले गुरु न स्यात्। बोले वो गुरु नहीं है, वो पिता नहीं है, वो माता नहीं है। न मोचेत समुपेतम मृत्युम, जो तुमको मृत्यु से न बचाए। हमको लगता है माता तो माता, हमने पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, उसको भेज दिया, पढ़ाया, वहाँ आज कंपनी में काम कर रहा है। अच्छा हाँ, कौन सी कंपनी में काम कर रहा है? हिंदुस्तान लीवर्स में काम कर रहा है। और क्या कर सकते? इंजीनियर बनाया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी किया, ब्याह किया, पैसा दिया, अभी भी देते हैं। आया था उसको पैसा दिया, और हम जो जितना कमाएं किसके पास जाएगा? घर किसके नाम रखेंगे? उसी के नाम रहेगा। जो हमसे हो सकता था कर दिया हमने, यही हम सोचते हैं। भाई अलग कर दिया, 2 हमने घर दिया, दोनों को 2 घर बना दिया। हमने घर बना के दिया, हमने कहा लेट अस गिव समथिंग कॉन्क्रीट। अरे आपने उसको वो विद्या दिया क्या जिससे उसको आपके नहीं रहने पे कष्ट ना होगा? आप तो अभी टपक जाएंगे। उसके बाद वो विद्या है क्या? उसके बाद जानते हैं अच्छा पति कौन है?
अपनी पत्नी को ऐसा कुछ बता के जाए, ऐसी परिस्थिति बना के दे दे कि उसको बहुत अगले जन्म में कष्ट न हो। अच्छी पत्नी कौन है? ऐसा माहौल बनाए कि पति की साधना अच्छी हो जाए। कि अगर हम नहीं रहेंगे तो भी परेशान ना हो। ऐसा बोला यहां पे। ऋषभ जी ने घर छोड़ दिया, उन्होंने देह त्याग करने के लिए सोचा और पागलों की तरह घूमने लगे। अवधूत वृत्ति उसको बोलते हैं, सन्यासी की अवधूत वृत्ति। मुंह में पत्थर रख लें, लोग उनके ऊपर मूत्र भी कर दें, उनको गुस्सा नहीं आता था। उनको लगता था कि एक पंचभूत दूसरे पंचभूत पे गिर रहा है, इससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है। ये शरीर जो है एक पंचभूत का टुकड़ा है, इससे हम, ये मैं नहीं है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी, मिट्टी पे मिट्टी है। उसने थूका, हमारे ऊपर तो नहीं थूका, मिट्टी पे थूका। वो जमीन पे वहां थूक दे, इस मिट्टी पे थूक दे, एक ही बात है, एक ही बात है। अगर कोई जमीन पे थूक देता है और यहां पे थूक देता है, यहां वहां से हम कहां से आ गए उसमें? ये ज्ञान होता है। देख रहे हैं आप भागवत की क्या महिमा है। कहीं अवधूत दिखा रहे हैं, कहीं राजा दिखा रहे हैं, कहीं भक्त दिखा रहे हैं। ये भागवत है ना, ये भगवान कल आएंगे। बोले अपने मन को चंचल नहीं छोड़ना चाहिए। और इनकी के बड़े पुत्र हुए, उनका नाम था राजा भरत। एक से एक बड़े स्टालवर्ट इन लोग, इन्हीं के नाम से भारतवर्ष आया। तब बड़ा राज किया इन्होंने भी, आखिरी में सब राजवाज छोड़ दिया। देखिए परंपरा क्या चल रही है। मतलब उनको पता रहता था कि ये हमारी परंपरा है, टू डू दिस। गुरु लोग रहते थे, ट्रेन कर देते होंगे पहले से। अब तो कोई बताता भी नहीं, यही बताते, बचपन से ही बताया जाता है, सुनो अभी से कोचिंग करो, कोटा चले जाओ, कोटा चले जाओ, कोचिंग करो, वहाँ आईआईटी मिलेगा। वहाँ से काफ़ी आईआईटी हो रहे हैं कोटा से। देखो रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी। भाई क्या बोलते हैं पेरेंट्स? रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, हम सब पैसा लगा देंगे तुम्हारे लिए, हम लाख लगा देंगे तुम्हारे लिए, अच्छे इंजीनियर बन जाओ। अच्छा हाँ, हमें कोई, हम तुम जहाँ जाओ तुम्हें कोटा भेजना, कोटा भेज देंगे, तो हमें कोई समस्या नहीं। अच्छे बनो, बस इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, हाँ एमबीए बन जाओ। अच्छा हाँ, मैं बेकार आहे, एमबीए का मतलब है। ये पढ़ाते हैं आजकल। एक्स्ट्रा कोचिंग कर लो। ये नहीं बताते बेटा खूब पढ़ो, अपने लिए मत करना। तुम्हारे जीवन में एक परिवार का अंश है, एक प्रोफेशनल लाइफ है, एक इमोशनल लाइफ है, एक स्पिरिचुअल लाइफ भी है। तुम्हें गीता पढ़ना पड़ेगा रोज, तुम्हें रामायण पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें साधु संतों के पास जाके बैठना चाहिए। 365 दिन में 7 दिन का समय निकालो, बस साधु संतों के साथ रहो, उनके साथ जाके रहो। वो हमको नहीं सिखाया गया। ये राजा भरत जो थे, अंतिम समय में इतना बड़ा राज्य था, सब छोड़ के, ये गंडकी नदी है ये नेपाल में, मुक्तिनाथ है ना, वहां गए तब सूर्य उपासना किया। मतलब उद्भट उपासक। अकेले रहना मुश्किल है, कसी दिनचर्या रहती है। उनको यही लगता है कि हमारी वृत्ति संसारोन्मुख ना हो जाए। बस ऐसा नहीं करते, में काम करते रहते, बस चिंतन खराब ना हो जाए। चिंतन खराब, आदमी खराब। कपड़ा से आदमी अच्छा नहीं होता कि कपड़ा हमारा बहुत अच्छा है, सूटेड है, टेरिकॉट है, कॉटन है, ये सब नहीं है कि शाल अच्छा है और हमारा जो है कोट अच्छा है।
एक दिन एक हिरन आया, हिरनी, गर्भवती हिरनी थी। शेर ने दौड़ाया, जब ऊब कूदी, उसके जो बच्चा था छोटा सा, वो इसके गर्भ से उसका पतन हो गया। वो तो मर गई। ये उस समय ध्यान कर रहे थे। सुना एकाएक उसके चिल्लाने की आवाज़, आग गई उधर। छोटा सा बच्चा था, वो चल नहीं पाता। जो जानवर के बच्चे होते हैं ना, 5-10 मिनट में अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं। कभी आपने देखा होगा, जैसे गाय है, बकरी है, हिरन है। आदमी का बच्चा जिंदगी भर अपने पैर पे कभी कभी नहीं खड़े हो पाता। तो ये जो है, ये अपने पैर पे ही खड़ा हो गया। अब जब बड़ा प्यारा सा होता है सब तो बच्चे, ये पकड़ के ले आए उसको, कोई गड़बड़ी नहीं किया, ऐसे ऐसे सहलाया उसको, वो भी गोद में बैठ गया। वो ऐसे हाथ किया, हाँ ऐसे चाटने लगा हाथ को। बड़ा सॉफ्ट सा होता है उसका जो स्किन होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बड़ा अच्छा लगता है उसको छूने में। अपनी स्किन तो हार्ड हो गई, उसको छूने में बड़ा अच्छा लगे। कोई बात नहीं। समस्या क्या आई? समस्या क्या आई? जो साधना करते थे वो एकैक्षः कतिपयेन अर्ह गणेन वियुज्यमानः, एक एक साधना करके छोड़ने लगे। जो दूध शिव जी के अभिषेक के लिए था, इसको पिला दिया। और जब ध्यान के लिए बैठे तो ये गोद में आके बैठ जाए। और जब ऐसे पीछे से पीछ खिंचलाए, ऐसे ऐसे करके। और अगर कहीं चला जाए तो बोले कहाँ गए? चीकू, चीकू, इसका नाम चीकू रखा। लिखा नहीं इसमें, हम सोच रहे हैं। तब वो जो है बार बार पूछे कहाँ गए? चीकू चीकू बोले, वो आ जाए। ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे साधना छूट गई। अब जानते कहाँ है? जानते क्या होता है अटैचमेंट में? कहाँ गया, कहाँ है? ईश्वराकार वृत्ति चली गई, हिरणाकार वृत्ति आ गई। उन्होंने बचाया, ये गलती नहीं किया। इसका मतलब नहीं कि आप बचाया ना करें। बचाने के बाद ईश्वर का स्मरण भूल जाना और एक मन में आकार बैठ जाना, वो जो आराधना की वृत्ति चली गई। अगर आराधना की दृष्टि से करते तब आसक्त नहीं होते। एक दिन ये भाग गया छोड़ के, बड़े रोए साहब। बोले कहाँ गए, कहाँ गए मेरा चीकू? अरे भैया तुम आज पूजा करो, जब करो, हमसे नहीं होगा। वो कहाँ चला गया बेचारा, कोई खाना डाले उसको। जब आदमी किसी से अटैच होता है ना, ही बिकम्स ओवर रिस्पॉन्सिबल, ओवर केयरफुल, ओवर रिएक्टिव, ओवर वरी, ओवर टॉकिंग, ओवर थिंकिंग। हर चीज ओवर हो जाती है। यू आर ओवर रिएक्टिंग, ओवर टॉकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर पॉजेसिव। बड़ी मुश्किल से वो आया। अब इनकी मृत्यु का समय आ गया, और तो कोई था नहीं। इस सामने बैठ गया आके। जब जानवर जानते हैं कि मरने वाले हैं, जानवर पता है, तो आके बैठ गया इनके सामने। हाँ, और इनका प्राण जाने लगा। ऐसे प्राण गया, आखिरी में एक शब्द बस आया, चीकू। इतना बड़ा महल छोड़ा, पत्नी छोड़ा। ये पत्नी को साथ नहीं लाए थे, साथ नहीं लाए थे, कुछ तो मामला था। ना बेटे बेटे आए थे साथ, या तो उन्हें नहीं आई होगी भाई कि हम नहीं रहेंगे बच्चों के साथ। मतलब इतनी बड़ी आसक्ति कि पत्नी से आसक्ति छोड़ना बहुत ही मुश्किल, जैसी भी पत्नी हो। बच्चों की आसक्ति छोड़ना, राजा की, वो सब छोड़ के यहां आ गए। और यहां पे एक छोटे से हिरन के बच्चे के साथ फंस गए। साथ रहना इज नॉट इक्वल टू फंसना, बात करना इज नॉट इक्वल टू फंसना। भगवान को भूल के उसको सब मानना और उसके बिना तड़प जाना, दिस इज इक्वल टू फंसना।
अब लो क्या हुआ, अब ये बन गए हिरण। इनका जन्म हुआ हिरणी के साथ। देखो कहां से कहां पहुंच जाता है व्यक्ति। उपासना बहुत किया था, वेस्ट नहीं होता कुछ भी उपासना। व्हाट अ ब्यूटीफुल पॉइंट। जो उन्होंने इतना किया था, इट इज नॉट गॉन बैड, खोया नहीं कुछ, वो सब याद आ गया। उपासना के बल से उनको सब स्मृति आ गई। जानते क्या हुआ, जैसे ही पैदा हुए वो हिरणी से दूर भाग गए, अपनी मां हिरणी से दूर भाग गए। बोले हम इससे ही नासक्त हो जाएं। और दूर जाके जहां कोई नहीं था वहां पानी में खड़े होके बोले ये कब शरीर छूटेगा, बस से प्रतीक्षा करते। फिर उपासना के कारण उनका फिर मृत्यु हुई उस हिरण की। वो वृत्ति जितनी बनी थी एग्जॉस्ट हो गई वो। और फिर ओरिजिनल वो वापस आए, अंगिरा गोत्र ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेते हैं। और बचपन को 3 जन्म याद हो गया, थर्ड था। बचपन में ऐसे रहते थे। पिता ने कहा भाई पढ़ाते हैं, बोले बेटे बोलो ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसे करें। ऐसे थे नहीं, उनको लगता था हम ऐसे बनेंगे लोग पागल समझ के दूर रहेंगे। क्यों? ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया उनको। कभी बोला बोलो बेटा पढ़ाई करोगे ना तुम। ऐसे करते करते पिताजी हरिओम, माताजी हरिओम। अब इनके जो भाई थे इन्होंने कहा इसको कुछ काम तो दें। बोले जाओ खेत हमारा देखो, खेत का जो दरवाजा था खोल दें सब गाय चर जाए। बोली तो पागल है। खाना खाने के लिए गए, बोले खाना दे दो। इनके जो भाई लोग थे वे भगोने से चावल की खुरचन निकाल के, आखिरी में खुरचन चावल की, ये खोआ वाली नहीं, और लिखा हुआ है कि अमृतवत अभ्यहरति, अमृत की तरह उसको खा लेते थे। ये जड़ भरत का चरित्र अभी बाकी है। बहुत बड़े महात्मा हुए। महात्मा बनने में कई जन्म लग जाता है, अनेक जन्म समसिद्धि। इतने शांत। समय हमारा पूरा हुआ। स्वामी अभेदानंद जी के सुंदर प्रवचनों का रस लेने के लिए चिन्मया मिशन साउथ अफ्रीका यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।